हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ये सब बेसिक चीजें हमने जान ली हैं। अभी मॉलिक्यूलर जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है उसे भी आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे अपने पास जो है उनकी जरूरत पड़ती जाएगी, हम वहां चीजें वो पढ़ते चलेंगे। अभी जो हम बात करते हैं ल्यूइस कॉन्सेप्ट की। चलिए जी, ल्यूइस थ्योरी क्या कहती है। एक साइंटिस्ट यहां पर आ गए अभी, ल्यूइस थ्योरी। अब ल्यूइस थे, इन्होंने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सबसे पहले किसने करी थी भाई? सबसे पहले बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश ल्यूइस ने। हालांकि कुछ हद तक ये सही भी थे। इन्होंने ही दिया था ऑक्टेट रूल। ल्यूइस ने क्या, इसी थ्योरी को ऑक्टेट रूल भी बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी भी इसे बोल देते हैं। भाई ये एक ही बात है, ये अलग चीजें नहीं होती है। अब इसको जानेंगे ऑक्टेट रूल क्यों बोला जाता है, ल्यूइस थ्योरी क्या कहती थी। देखिए, ल्यूइस ने माना जो बॉन्ड बनते हैं वो भाई कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जब पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का हमें पता है किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये हमें पता है इस चीज का। अभी देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से चलते हैं भाई, H2 से। H2 का अपने पास एक मॉलिक्यूल पड़ा है। यहां देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे भी आप शो कर दीजिए, अब क्या किया इसने एक डोनेट कर दिया और इसने एक डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। मैं आपको बता दूं, बॉन्ड बनता है जो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया जाता है भाई, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। तो ल्यूइस से पूछा गया कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। जब इन्होंने बॉन्ड को बताया तो पूछा गया बॉन्ड क्यों बनते हैं, व्हाई बॉन्ड फॉर्म्ड। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि बॉन्ड बनते हैं क्यों, क्योंकि जो एटम होते हैं भाई, वो क्या करना चाहते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। मतलब कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये बॉन्ड्स बनाते हैं। उससे क्या हो जाता है? अब देखिए, नोबल गैस कहाँ होती है? नोबल गैस अपने 18th ग्रुप के अंदर होती है, 18वें ग्रुप के अंदर होती है। ठीक है, जिसने पीरियोडिक ट्रेंड्स या पीरियोडिक टेबल इससे पिछला ही चैप्टर है पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा, सबसे लास्ट में, सबसे अपने लेफ्ट में जाके क्या आती है? नोबल गैसेस आती हैं। अच्छा, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है कि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहती ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती। इसका मतलब वो स्टेबल होती है। तो नोबल गैस जो होती है भाई, 18th ग्रुप स्टेबल होता है। और कौन नहीं चाहता कि अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो जाए? आप भी सभी चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें एक स्टेबिलिटी मिल जाए। तो एटम्स के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है, वो भी क्या स्टेबल होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है भाई NS2 NP6, यही होता है NS2 NP6। अब देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन S वाले और 6 P वाले, ये लास्ट अपना जो है मेन सेल है इनका। तो यहां पर देखिए कितना आया, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नाम पड़ गया ऑक्टेट रूल। इन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ गया ऑक्टेट रूल। तो समझे आप, ऑक्टेट रूल क्या हुआ कि जो बॉन्ड बनते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए बनते हैं, वो 18th ग्रुप के अंदर आता है, स्टेबल होता है और वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑक्टेट रूल पड़ गया। ठीक है, स्टेबल सभी होना चाहते हैं। एग्जांपल देखिए, अभी आगे Cl2 की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के अंदर क्या होगा? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन ग्रुप है वही इनका, हेलोजन ग्रुप है। एक के पास 7 तो दूसरे के पास भी कितने?
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए होता क्या है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दो जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, ये यहाँ पर बन गया बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन भी काउंट करेगा, ये भी काउंट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन भी काउंट करेगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जब इनको हम काउंट करते हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नोबल गैस को अटेन कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया, तो ये स्टेबल हो गया, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। और इसी के लिए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं, है ना, तो इसीलिए बॉन्डिंग करते हैं और ये स्टेबल हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मॉलिक्यूल जो है अपने पास एक एमोनिया का आ गया, इसका एग्जांपल देखिए। अब एमोनिया के पास क्या होता है, 5 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई आउटरमोस्ट सेल के अंदर, या बोलो वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आए, क्या लेके आए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां पर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब जो है आप नाइट्रोजन के काउंट कीजिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन, तो स्टेबल बनता है एमोनिया। NH4 पॉजिटिव, देखिए यहां पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, एक ही एटम, शेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे दिखाएंगे इसको हम ऐसे दिखाते हैं भाई, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 3 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होती है NH4 के लिए ऑक्टेट का स्ट्रक्चर, मतलब अब यहाँ पर ये जो दो है, इसने यहाँ पर जो है डोनेट कर दी, ये खत्म हो गई। अब कितने बच गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है जी। अभी हम बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशंस की। ल्यूइस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा फिर आगे हमें VBT पढ़ने की जरूरत क्यों है और MOT पढ़ने की जरूरत क्यों है। जब तक हमें लिमिटेशन ही नहीं पता होंगी तो हम क्यों अगली थ्योरी को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना अगली थ्योरी को। हाँ, तो इसकी लिमिटेशन देखते हैं अभी क्या क्या होती है। देखिए इसने कहा 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए इसके ऑक्टेट के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए इसके ऑक्टेट के अंदर। ये किसने कहा, ये ल्यूइस ने कहा अपनी ऑक्टेट थ्योरी के अंदर, ल्यूइस थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे BF3 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है। इसका जो आप ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हुए, अच्छा हाँ, ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डॉट बनाए ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाहर डॉट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम, ये क्या है भाई, सिर्फ वैलेंस सेल के ही डॉट आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं। ये बात हालांकि स्टार्टिंग में बतानी थी, स्किप हो गया, ठीक है। हाँ, अभी इसको ध्यान रख लेना, ओके। तो अभी देखिए BF3, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। अब फ्लोरीन आए अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके, यहां से फ्लोरीन, यहां से फ्लोरीन, यहां से फ्लोरीन, अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास पड़े हुए हैं, ओके। तो अब होगा क्या, ये एक एक जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब आप देखोगे अगर आप काउंट करते हैं, फ्लोरीन जो फ्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन जो 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 है और इसके भी 8 है। लेकिन बोरॉन के अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है अभी बोरॉन के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई ल्यूइस थ्योरी की। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये भी बन गए हैं, ये क्यों बन गए, जबकि ऑक्टेट जो है इनके पास होता ही नहीं, ऑक्टेट तो बनाए नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो बने नहीं, कितने बने, 6 इलेक्ट्रॉन बने, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये बात जो है ल्यूइस नहीं बता पाए थे, ओके। चलिए अगली बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट की, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड्स,
अब एक्सपेंडेड से क्या मतलब हो गया, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक, एक्सपेंडेड से मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके जो है वैलेंस शेल के अंदर आ गया, जैसे कि पीएफ5। पीएफ5 एक अच्छा एग्जांपल है, लेके चलो पीएफ5 का। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर फॉस्फोरस इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 फ्लोरीन के साथ ही अटैच हो जाएगा। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो एक फ्लोरीन के पास कितने हो गए, एक फ्लोरीन के पास हो गए भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 10 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये स्पीसीज जो स्टेबल होती है, और लेस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों, इसको हम पढ़ेंगे वीबीटी के अंदर कि ऐसा होता क्यों है कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए लेकिन फिर भी स्पीसीज बन रही है। अकॉर्डिंग टू लुईस ये स्पीसीज बननी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए है ना, तो जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड है उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लुईस। उसके बाद देखिए, अब जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जिन स्पीसीज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ओड आ जाए, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि NO, ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं भाई, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, अपने साथी के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर लेते हैं, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर आ गए, 2 बॉन्ड यहां पर बन गए। अब आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखेगी तो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए। ऑक्सीजन खुश हो गया कि भाई हाँ मेरा काम बन गया, भाड़ में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, वो वाली बात होगी। क्यों, क्योंकि देखिए अब नाइट्रोजन के अगर आप यहां से काउंट करते हो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं भाई, 7 बनते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कहा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमें नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों बनते हैं, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, लुईस। ठीक है, समझे। अब देखिए लास्ट वन लिमिटेशन क्या है, अभी तक जब मैंने लुईस थ्योरी आपको करवाया, लुईस कांसेप्ट आपको करवा दिया, लगभग पूरा हो गया है। हमने सिर्फ अगले पार्ट के अंदर क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत रेजोनेंस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हल्का फुल्का रेजोनेंस यहाँ पर आ जाता है, हालांकि रेजोनेंस जो टॉपिक है वो अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिटेल के अंदर आएगा। ठीक है, हाँ, तो शेप की बात मैंने अभी तक नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की, क्योंकि भाई लुईस ने बात नहीं की थी शेप की, तो यहां पर इन्होंने शेप को एक्सप्लेन नहीं किया किसी भी मॉलिक्यूल की। डू नॉट एक्सप्लेन शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो ये शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या इन्होंने बात ही नहीं की थी शेप को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो लुईस का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है यहाँ पर वीडियो देखना या समझना। ओके, ऐसे ही जो है हम टॉपिक लेते आएंगे आपके लिए, और कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।